मुकेश वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे थे ऋग्वेद हिंदी में। आइए आगे सुनते हैं। सूक्त 41। देवता वरुण। उत्तम ज्ञान से संपन्न वरुण मित्र और अरियमा देवता जिसकी रक्षा करते हैं, वह शीघ्र ही सब शत्रुओं को मार डालता है। वरुण आदि देव जिस यजमान को अपने हाथ से धन संपन्न करते एवं हिंसकों से बचाते हैं, वह सबके सुरक्षित रहकर उन्नति करता है। वरुण आदि राजा अपने यजमान के समान स्थित शत्रु का दुर्ग तोड़कर शत्रुओं का नाश करते हैं। इसके पश्चात वे यजमान के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। हे आदित्यो, तुम जिस मार्ग से यज्ञ में जाते हो वह सुगम निष्कंटक है, और इस यज्ञ में ऐसा हवि नहीं जिससे तुम्हें घृणा हो। हे नेता रूप आदित्यो, तुम सरल मार्ग से जिस यज्ञ में आते हो उसमें तुम्हें सोमरस का उपभोग मिले। तुम्हारे द्वारा अनुग्रहित यजमान तुम्हारे सामने ही सभी रमणीय धन प्राप्त करता है। कोई उसकी हिंसा नहीं कर सकता, अपितु वह अपने समान संतान भी प्राप्त करता है। हे ऋत्विज मित्रों, हम मित्र अरियमा और वरुण के महत्व के अनुरूप स्तोत्र कब प्राप्त करेंगे? हे मित्रादि देवों की कामना करने वाले, यजमान को मारने वाले एवं कटु वचन बोलने वाले मनुष्य के विरुद्ध में कुछ नहीं कहता। मैं तो तुम्हें धन से तृप्त करता हूँ। जुए के खेल में 4 कौड़ियाँ हाथों में रखकर वाले लोग तभी तक डरते हैं जब तक वह उन्हें फेंक नहीं देता। उसी प्रकार यजमान दूसरे की निंदा नहीं करना चाहता, अपितु उससे डरता है। सूक्त 42। देवता पुसा। हे पुसा, हमें मार्ग के पार लगा दो। पाप विघ्नों का कारण है, तुम उसे नष्ट करो। हे जल वर्षक मेघ के पुत्र, हमारे आगे चलो। हे पुसा, यदि कोई आक्रमणकारी धन अपहरण करने वाला दुष्ट शत्रु हमें गलत रास्ता दिखाता है तो उसे हमारे मार्ग से हटा दो। तुम हमारा रास्ता रोकने वाले चोर कुटिल व्यक्ति को हमारे मार्ग से दूर भगा दो। हे देव, हमारे सामने और पीठ पीछे दोनों प्रकार से हमारा धन हरण करने वाले अनिष्ट साधक चोर के पर पीड़क शरीर को अपने पैरों से कुचल दो। हे ज्ञान संपन्न एवं शत्रु नाशक पुसा, तुमने जिस रक्षा शक्ति से अंगिरा आदि पूर्वजों को प्रेरित किया था, हम तुम्हारी उसी शक्ति की प्रार्थना करते हैं। हे सर्व संपत्तिशाली एवं सुवर्णमय आयुधों वाले पुसा, हमारी प्रार्थना के पश्चात हमें बाती बाती का दंड देना। हमें बाधा पहुंचाने के लिए आए हुए शत्रुओं से हमें दूर ले जाओ। हमारा मार्ग सुगम और शोभन बनाओ। हे पुसा, इस मार्ग में हमारी रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही है। तुम हमें घास वाले सुंदर देश में ले जाओ। हमें मार्ग में कोई नया कष्ट न हो। हे पुसा, इस मार्ग में हमारी रक्षा के विषय में तुम ही जानते हो। हे पुसा, हम पर अनुग्रह करके हमारे घरों को धन दाने से भर दो। हमें अन्य इच्छित वस्तुएं देकर परम तेजस्वी बनाओ एवं उत्तम धन से हमारी उत्पूर्ति करो। हे पुसा, इस मार्ग में हमारी रक्षा का उपाय तुम्हें ही करना है। हम पुसा की निंदा नहीं करते, अपितु सूक्तों से उनकी स्तुति करते हैं। हम दर्शनीय पुसा से धन की याचना करते हैं। सूक्त 43। देवता रुद्र आदि। प्रकृष्ट ज्ञान युक्त मनोकामना पूर्ण करने वाले, अत्यंत महान एवं हृदय में निवास करने वाले रुद्र को लक्ष्य करके हम कब सूख कर स्तोत्र पढ़ेंगे? अदिति येन केन प्रकारेण हमें पशुओं, मनुष्यों, गायों और हमारी संतान को रुद्र संबंधी औषधि प्रदान करे। मित्र वरुण, रुद्र और पर समान प्रीति रखने वाले अन्य सब देवता हमारे ऊपर कृपा करें। स्तुति पालक, यज्ञ रक्षक, सुखकारी औषधियों से युक्त रुद्र के समीप
हम ब्रह्मपति बृहस्पति पुत्र संयोग के समान सुखों की याचना करते हैं। जो रुद्र सूर्य के समान दीप्तिमान एवं सोने के समान चमकीले हैं, वे देवताओं में श्रेष्ठ एवं उनके निवास के कारण हैं। देवगण हमारे घोड़ों, मेष, भेड़, पुरुष, स्त्री और गायों के लिए सुलभ सुख प्रदान करे। हे सोमदेव, हमें 100 मनुष्यों के बराबर पर्याप्त धन, प्रभुत्व बल युक्त महान अन्न दो। सोम के विरोधी एवं शत्रु हमारी चिंता ना करे। हे इंद्रदेव, हमें धन दो। हे सोम, मरण रहित एवं उत्तम स्थान प्राप्त करने वाले तुम सब देवों के शिरोमणि बनकर अपनी प्रजा की कामना पूरी करो। वह प्रजा तुम्हें सुशोभित करती है, तुम उसका ध्यान रखो। सूक्त 44। देवता अग्नि। है मरण रहित सर्वभूत ज्ञाता अग्नि, तुम हवि देने वाले यजमान के लिए उषा देवता के पास ले जाकर टिकने योग्य एवं विभिन्न प्रकार का धन दो। उषा काल में जागने वाले देवों को तुम आज यहाँ ले आना। हे अग्नि, तुम देवताओं द्वारा सेवित दूत एवं हव्य बहन करने वाले हो। तुम यज्ञों के रथ हो। तुम अश्विनी कुमारों तथा उषा से मिलकर हमें शोभन एवं शक्ति संपन्न पर्याप्त धन दो। हम देवताओं के दूत निवास हेतु सबके प्रिय धूम रूपी ध्वजा से युक्त प्रसिद्ध प्रकाश से सुशोभित तथा प्रातः काल यजमान के यज्ञ का सेवन करने वाले अग्नि को वरण करते हैं। मैं उषा काल में देव समूह के अभिमुख हो जाने के लिए श्रेष्ठ अतिशय युवक नित्य चढ़ने वाले सक्षम सबके द्वारा बुलाए गए हव्यदाता के प्रति प्रसन्न एवं सब प्राणियों को जानने वाले अग्नि की स्तुति करता हूँ। हे मरण रहित विश्व रक्षक हव्य वाहन एवं यज्ञ योग्य अग्नि, मैं तुम्हारी स्तुति करूँगा। हे अतिशय युग अग्नि, यजमान के लिए स्तुति करने वाले स्तुता के तुम ही स्तुति विषय हो। तुम्हारी जीवावे सुख देने वाली है। बलि प्रकार बुलाए जाने पर तुम हमारा अभिप्राय समझो एवं आयु बढ़ाकर परशुकण्व को दीर्घजीवी बनाओ। वह देव भक्त है, तुम उसका सम्मान करो। तुम होम निशापादक एवं सर्वज्ञ अग्नि को प्रजाएं बलि भांति प्रज्वलित करती है। हे बहुतों द्वारा आहुत अग्नि, तुम उत्तम ज्ञान संपन्न देवों को इस यज्ञ में शीघ्र लाओ। हे शोभन यज्ञ से युक्त अग्नि, निशा समाप्ति के पश्चात प्रभात होने पर सविता, उषा, अश्विनी कुमार, बग आदि को यज्ञ में ले आओ। सोमरस निचोड़ने वाले मेधावी ऋत्विज तुम्हें प्रचंड करते हैं। हे अग्नि, तुम प्रजा के यज्ञ पालक एवं देवताओं के दूत हो। प्रातः काल जग कर सूर्य के दर्शन करने वाले देवों को सोमरस पीने के लिए यहाँ लाओ। हे विशिष्ट प्रकाशवान एवं धन के स्वामी अग्नि, तुम सबके दर्शनीय हो। तुम अतीत काल में उषा के पश्चात प्रकाशित होते रहे हो। तुम गायों के रक्षक, यज्ञ की बेटी के पूर्व दिशा वाले बाग में अब भी स्थित एवं यज्ञकर्ताओं के हित साधक हो। हे अग्नि, तुम यज्ञ के साधन एवं देवताओं का आह्वान करने वाले ऋत्विज, उत्तम ज्ञान संपन्न शत्रुओं की आयु नष्ट करने वाले देवदूत एवं मरण रहित हो। हम मनु के समान तुम्हें यज्ञ में स्थापित करते हैं। हे मित्र पूजक अग्नि, जब तुम यज्ञ वेदी के पूर्व भाग में स्थापित होकर देव यज्ञ में वर्तमान रहते हुए उनका दूत कर्म करते हो, तब तुम्हारी लपटें उसी प्रकार चमकती है जिस प्रकार गरजते हुए सागर की लहरें चमकती है। हे सुनने में समर्थ कानों वाली अग्नि, हमारी स्तुति सुनो। मित्र अर्यमा तथा जो अन्य देवता प्रातः काल देव यज्ञ में जाते हैं, अपने साथ आने वाले अन्य हव्यवाही देवों सहित तुम यज्ञ के निमित्त बिछे हुए कुशों पर बैठो। शोभन फलदाता अग्नि रूपी जीवा वाले एवं यज्ञ की वृद्धि करने वाले मरुदगण, हमारा स्तोत्र सुने।
वे व्रत धारण करने वाले वरुण अश्विनी कुमार उषा के साथ सोमपान करे। सूक्त 45। देवता अग्नि। हे अग्नि, तुम इस अनुष्ठान में वसुओं, शत्रुओं, रुद्रों और आदित्यों का यजन करो। तुम शोभन यज्ञ करने वाले प्रजापति मनु द्वारा उत्पादित एवं जल सींचने वाले की भी अर्चना करो। हे अग्नि, विशेष बुद्धि वाले देवता हव्य देने वाले यजमान को फल देते हैं। रोहित अश्व के स्वामी एवं स्तुति पात्र अग्नि, तुम 33 देवों को यहाँ ले आओ। हे अनेक कर्म करने वाले एवं सर्वज्ञ अग्नि, प्रिय मेधा, अत्रि, विरूप और अंगिरा नामक ऋषियों के समान परशुकर्ण की पुकार भी सुनो। प्रौढ़ कर्मा एवं प्रिय यज्ञों से सुशोभित ऋषियों ने अपनी रक्षा के लिए यज्ञ के मध्य शुद्ध प्रकाश द्वारा चमकने वाली अग्नि का आह्वान किया था। हे घृत द्वारा बुलाए गए फलप्रद अग्नि, कण्व के पुत्र, तुम्हें जिन वचनों से अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, हमारी द्वारा प्रयुज्यमान उन्हीं वचनों को सुनो। हे विविध हवि रूप अन्न युक्त एवं यजमानों के प्रिय कारक अग्नि, तुम्हारी चमकीली लपटें तुम्हारे केश है। यजमान तुम्हें हव्य वहन करने के लिए बुलाते हैं। हे अग्निदेव, बुद्धिमान लोग आह्वान करने वाले, ऋतुओं में यज्ञ संपन्न करने वाले, विविध धन प्राप्त कराने वाले, श्रवण समर्थ कानों से युक्त एवं अत्यंत प्रसिद्ध तुमको यज्ञों में धारण करते हैं। हे अग्नि, सोमरस निचोड़ने वाले बुद्धिमान ऋत्विज हव्यदाता यजमान के लिए तुम्हें अन्न के समीप बुलाते हैं। तुम महान तेजस्वी हो। हे काष्ठबल द्वारा मथित फलदाता एवं निवास हेतु अग्नि, इस देवयुग में आज प्रातःकाल आने वाले देवों एवं उनसे संबंधित अन्य जनों को सोमपान के लिए कुशों पर बुलाओ। हे अग्नि, अपने सामने उपस्थित देवों एवं उनसे संबंधित अन्य जनों के समान आह्वानों के द्वारा यज्ञ करो। हे शोभन दान करने वाले देवों, जो सोमरस तुम्हारे निमित्त पिछले दिन निचोड़ा गया है, सामने उपस्थित उस सोमरस का पान करो। सूक्त 46। देवता अश्विनी कुमार। यह प्रिय उषा मध्य रात्रि आदि पूर्व कालों में वर्तमान नहीं थी। यह इसी समय आकाश से आकर अंधकार मिटाती है। हे अश्विनी कुमारों, मैं तुम्हारी बहुत स्तुति करता हूँ। मैं दर्शनीय एवं समुद्र पुत्र अश्विनी कुमारों की स्तुति करता हूँ। वे शोभन संपत्ति देते हैं और यज्ञ करने में हमें निवास स्थान प्रदान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार तुम्हारा रथ विविध शास्त्रों द्वारा प्रशंसित स्वर्ग में घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, उसी समय हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे नेता रूप अश्विनी कुमारों, दयापूर्ण स्वभाव पालक, यज्ञ कर्म के दर्शक एवं अपने आप से जल को सुखाने वाले सविता, हमारे द्वारा हव्य से देवों को प्रसन्न करे। हे स्तुति ग्रहण करने वाले नासत्यो, बुद्धि प्रेरक एवं तीव्र मध्यकारक सोमरस को पियो। हे अश्विनी कुमारों, हमें इस वीर्य आदि ज्योति से युक्त अन्न दो। वह अन्न दरिद्रता रूपी अंधकार को मिटाकर तृप्ति प्रदान करता है। हे अश्विनी कुमारों, स्तुतियों रूपी सागर के पार जाने के लिए तुम नौकर आकर नौका बनाकर आओ एवं धरती पर आने के लिए अपने रथ में घोड़े जोड़ो। हे अश्विनी कुमारों, सागर तट पर स्थित तुम्हारी नौका आकाश से भी विशाल है। धरती पर गमन करने के लिए तुम्हारे पास रथ है। तुम्हारी यज्ञ कर्म में सोमरस भी सम्मिलित रहता है। हे कण्व पुत्रों, अश्विनी कुमारों से यह पूछो कि आकाश से सूर्य किरणें उत्पन्न होती है एवं वृष्टि के उत्पत्ति स्थूल उसी आकाश से हमारे विकास का कारण उषाकालीन प्रकाश भी प्रकट होता है। हे अश्विनी कुमारों, इन दोनों स्थानों में से तुम अपना रूप कहाँ स्थापित करना चाहते हो? सूर्य काल के प्रकाश से उषा काल में रश्मियां उत्पन्न होती है।
उदित हुआ सूर्य सोने के समान बन जाता है और आकाश में सूर्य के आ जाने के कारण अग्नि काले रंग की होकर अपनी लपटों से प्रकाशित होती है। रात्रि के पार उदयांचल तक जाने के लिए सूर्य का मार्ग युगंधर सुंदर बना हुआ है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य की दीप्ति दिखाई देती है। स्तोतागण प्रसन्नता के लिए सोमपान करने वाले अश्विनी कुमारों द्वारा की गई अपनी रक्षा की बार बार प्रशंसा करते हैं। हे सुखदाता अश्विनी कुमारों, तुम सोमपान तथा स्तुति श्रवण करने के लिए मनु के समान परिचारक यजमान के घर में निवास करो। हे चारों ओर गमनशील अश्विनी कुमारों, तुम्हारे आगमन की शोभा का अनुसरण करती हुई उषा आवे। तुम दोनों निशा में संपादित यज्ञ का हविग्रहण करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों सोमरस पियो। इसके पश्चात तुम अपनी प्रसिद्ध रक्षा द्वारा हमें सुखदान करो। सूक्त 47। देवता अश्विनी कुमार। हे यज्ञवर्धन करता अश्विनी कुमारों, आपके सामने रखा हुआ सोमरस अत्यंत मधुर एवं कल ही निचोड़ा गया है। इसे पान करो। हव्यदाता यज्ञमान को रमणीय धन दो। हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने त्रिविध बंधन काष्ठों वाले तीनों लोकों में गमनशील एवं शोभन वर्ण वाले रथ से यहाँ आओ तथा कण्व पुत्रों द्वारा तुम्हारे लिए किए जा रहे स्तुति पाठ को आदर पूर्वक सुनो। हे यज्ञवर्धन करता अश्विनी कुमारों, अत्यंत मधुर सोमरस पियो। इसके पश्चात तुम रथ में धन लेकर हविदाता यजमान के समीप आओ। हे सर्वज्ञ अश्विनी कुमारों, 3 परतों के रूप में बिछे हुए कुशों पर बैठकर मधुर रस से इस यज्ञ को सिद्ध करने की इच्छा करो। दीप्ति संपन्न कण्व पुत्र सोमरस निचोड़कर तुम्हें बुला रहे हैं। हे शोभन कर्म पालक अश्विनी कुमारों, फिर जिस अविष्ट रक्षण क्रिया से तुम दोनों ने कण्व की रक्षा की थी, उसी के द्वारा हमारी भी रक्षा करो। हे यज्ञवर्धक देवो, सोमपान करो। हे दर्शनीय अश्विनी कुमारों, तुम जिस प्रकार दानशील सुदास के लिए रथ में दान और अन्न लेकर गए थे, उसी प्रकार हमें आकाश से लाकर बहुतों द्वारा वांछनीय धन दो। हे नासत्यो, चाहे तुम दूर देश में रहो, चाहे अत्यंत समीप, पर सूर्योदय होने पर अपने शोभन रथ पर बैठकर सूर्य किरणों के साथ हमारे पास आओ। हे अश्विनी कुमारों, यज्ञ सेवी 7 घोड़े हमारे द्वारा अनुष्ठित तीनों सवन यज्ञों में तुम्हें ले जाए। हे नेताओं, सुंदर दान करने वाले एवं शोभन कर्म करने वाले यजमान को अन्न देते हुए तुम लोग कुशों पर बैठो। हे नासत्यो, तुमने सूर्य किरण तुल्य तेजस्वी जिस रथ पर धन लाकर यजमान को दिया है, उसी रथ के द्वारा मधुर सोमरस पीने के लिए आओ। हम प्रभुत धन के स्वामी अश्विनी कुमारों को उक्तों एवं स्तोत्रों द्वारा अपने समीप बुलाते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुमने कण्व पुत्रों के प्रिय यज्ञ में सदा सोमपान किया है। सूक्त 48। देवता उषा। हे स्वर्ग पुत्री उषा, हमारे धन के साथ प्रभात करो। हे विवाहवरी, पर्याप्त अन्न के साथ प्रभात करो। हे देवी, तुम दानशील होकर पशु रूपी धन के साथ प्रभात करो। हे अनेक अश्व सहित अनेक गायों से युक्त एवं समस्त संपत्ति देने वाली उषा देवी, प्रजा को सुख देने के लिए तुम्हारे पास अत्यंत धन है। तुम मुझ सत्य भाषणकर्ताओं को बल एवं धनवान को धन दो। रथों को प्रेरणा देने वाली उषा देवी प्राचीन काल में प्रभात करती है, अब भी प्रभात करती है। जिस प्रकार धन के इच्छुक लोग समुद्र में नाव चलाते हैं, उसी प्रकार उषा के आने पर रथ तैयार किए जाते हैं। हे उषा,
तुम्हारा गमन आरंभ होते ही विद्वान लोग धन आदि के दान में दत्तचित्त हो जाते हैं। परम मेधावी कण्व ऋषि इन दान इच्छु लोगों के नाम उषा काल में उच्चारण करते हैं। उषागर का काम करने वाली योग्य गृहिणी के समान सबका पालन करती हुई, गमनशाली प्राणियों को बुढ़ा बनाती हुई, पैरों वाले प्राणियों को बदलाती हुई, उनको चलाती और उड़ाती हुई आती है। तुम कर्मठ पुरुष को काम में लगाती हो और भिक्षुकों को घर छोड़ने पर विवश करती हो। तुम ओस बरसाने वाली हो, अधिक देर नहीं ठहरती हो। हे अनसंपन्ना उषा, तुम्हारे प्रभात काल में पक्षीगण अपने घोंसलों में नहीं रह पाते। यह सौभाग्यशालिनी एवं रथ में घोड़े जोड़ने वाली उषा दूर सूर्य के हृदय में उदय स्थान से 100 रथों द्वारा मनुष्यों के समीप आती है। समस्त प्राणी इस उषा के प्रकाश को नमस्कार करते हैं, क्योंकि यह सुंदर नेत्री उषा प्रकाश देती है और यही धनवती स्वर्गपुत्री द्वेषियों एवं शोषकों को दूर भगाती है। हे स्वर्गपुत्री उषा, तुम सबको प्रसन्न करने वाली ज्योति के साथ प्रकाशित होती हुई हमें प्रतिदिन सौभाग्य दो एवं अंधकार को मिटाओ। हे सुनेत्री उषा, समस्त प्राणियों की चेष्टाएं एवं जीवन में तुम्ही में वर्तमान है, क्योंकि तुम्ही अंधकार को मिटाती रहो। हे विभावरी, विशाल रथ पर चढ़कर हमारे पास आओ। हे विचित्र धन संपन्न, हमारा आह्वान सुनो। हे उषा, यजमान के पास जो विचित्र अन्न है उसे तुम स्वीकार करो। जो यज्ञ करता तुम्हारी स्तुति करता है, उन यजमानों को हिंसा रहित यज्ञ में ले आओ। हे उषा, तुम सोमपान के लिए अंतरिक्ष से सभी देवों को हमारे यज्ञ स्थान में ले आओ। हे उषा, तुम हमें अश्व एवं गायों से युक्त प्रशंसनीय एवं शक्ति संपन्न अन्न दो। जिस उषा का प्रकाश शत्रुओं का नाश करता हुआ कल्याण रूप में दिखाई देता है, वह हमें सबके द्वारा वर्ण करने योग्य सुंदर एवं सुखदायक अन्न प्रदान करे। हे पूजनीय उषा, तुम्हें चिंत रंजन प्रसिद्ध ऋषियों ने रक्षण एवं अन्न के लिए बुलाया था। तुम धन एवं तेज से संपन्न होकर हमारी स्तुति को स्वीकार करो। हे उषा, तुमने आज प्रभात के समय आकाश के दोनों द्वारों को खोल दिया है, इसलिए हमें हिंसक रहित एवं विस्तृत घर के साथ साथ गायों से युक्त धन प्रदान करो। हे उषा, हमें प्रभुत्व एवं अनेक रूप धन एवं गाय दान करो। हे पूज्य उषा, हमें सब शत्रुओं का नाश करने वाला यश दो। हे अन्न साधन की क्रिया से संपन्न उषा, हमें धन दो। सूक्त 49। देवता उषा। हे उषा, प्रकाशमान आकाश से सुंदर मार्ग द्वारा आओ। लाल रंग की गाय तुम्हें सोमयुक्त यजमान के यज्ञ में ले जाए। हे उषा, तुम जिस सुंदर एवं विस्तृत रथ पर बैठती हो, हे स्वर्ग पुत्री, उसी रथ से आज हव्यदाता यजमान के पास आओ। हे शुभ वर्ण वाली उषा, तुम्हारा आगमन देखकर 2 पैरों वाले मनुष्य, 4 पैरों वाले पशु एवं पंखों वाले पक्षी अपने अपने व्यापार में लग जाते हैं। हे उषा, तुम अंधकार का नाश करती हुई अपने तेज से सारे जगत को प्रकाशित करो। धन चाहने वाले कण्व पुत्रों ने स्तुति वचनों से तुम्हारी प्रशंसा की है। सूक्त 50। देवता सूर्य। सूर्य के घोड़े सब प्राणियों को जानने वाले हैं। वे प्रकाश युक्त सूर्य को इसलिए ऊपर ले जाते हैं कि सारा संसार उन्हें देख सके। सबको प्रकाशित करने वाले सूर्यों का आगमन देखकर नक्षत्र रात्रि सहित इस प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार चोर भागते हैं।
सूर्य की सूचना देने वाली किरणें चमकती हुई आग के समान है। वे एक दूसरे के संपूर्ण जगत को देखती है। हे सूर्य, तुम विशाल मार्ग पर चलने वाले समस्त प्राणियों के दर्शनीय एवं प्रकाश के कर्ता हो। यह संपूर्ण दृश्य जगत तुम्हारे द्वारा प्रकाशित होकर चमकने लगता है। हे सूर्य, तुम मरुद देवों एवं मनुष्यों के सामने उदय होते हो। तुम स्वर्ग लोक को देखने के लिए उदय हो। हे सूर्य, तुम सबके शोधक एवं अनिष्ट निवारक हो। तुम जिस प्रकार प्रकाश के द्वारा प्राणियों का भरण पोषण करते हुए इस जगत को देखते हो, उसी प्रकार प्रकाश की स्तुति करते हैं हम सब। हे सूर्य, तुम उसी प्रकाश के द्वारा रात्रि के साथ साथ दिन का भी उत्पादन करते हुए समस्त प्राणियों को देखते हुए विस्तृत रजोलोक एवं अंतरिक्ष में गमन करते हो। हे सूर्य, तुम दीप्तिमान एवं सर्व प्रकाशक हो। किरणें ही तुम्हारे केश है। हरित नाम के 7 घोड़े तुम्हें रथ में बिठाकर ले चलते हैं। सबके प्रेरक सूर्य ने रथ को खींचने वाली 7 घोड़ियों को अपने रथ में जोड़ा है। रथ में जड़ी हुई उन घोड़ियों के द्वारा ही सूर्य चलते हैं। रात्रि के अंधकार के ऊपर उठी ज्योति को देखकर हम समस्त देवों में अधिक प्रकाश युक्त सूर्य के समीप जाते हैं। सूर्य ही सबसे उत्तम ज्योति वाले हैं। हे सूर्य, तुम सबके अनुकूल प्रकाश से युक्त हो। तुम आज उदय होकर एवं ऊंचे आकाश से छड़कर मेरा हृदय रोग एवं हरिमाण नामक शरीर रोग नष्ट करो। मैं अपने हरिमाण नामक शारीरिक रोग को तोता और मैना नामक पक्षियों पर स्थापित करता हूँ। मैं अपना हरिमाण रोग को हल्दी पर स्थापित करता हूँ। ये सम्मुख वर्तमान सूर्य मेरे अनिष्टकारक रोग का विनाश करने के लिए संपूर्ण तेज के साथ उदय हुए हैं। मैं अपने अनिष्टकारी रोग का विनाश करता नहीं हूँ। कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।